प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं साहब श्री की वाणी आपके पास लेके आया हूँ। और वो भी वाणी कौन है? तो रांची में जब संगोष्ठी यानी कार्यशाला होता था, कार्यशाला यानी शिव गुरु कार्य में चलने, कैसे व्यवस्था जनित बातें करें, कैसे गुरु कार्य करें, ये सब बातों की जो साहब श्री के द्वारा जानकारी मिलती थी, उस कार्यशाला की ये चर्चा है। और इससे पहले जो मैंने अपलोड किया है, जस्ट कल ही अपलोड किया है, उसको भी सुनिएगा, वो भी इसी का अंश है। और इसका दूसरा अंश मैं अभी आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और लगातार अभी 3-4 खंड में मैं आप लोगों के समझ साहब श्री की चर्चा रखूँगा। और इसलिए मैं छोटा छोटा टुकड़ा मतलब 8-10 मिनट का करके रखता हूँ, जिससे कि मैं भी समझ सकूँ और आप भी समझ सकें। क्योंकि 40-50 मिनट की लगातार चर्चा सुनेंगे तो उतना मैं तो नहीं समझ ही पाऊँगा और शायद आप लोगों को भी असुविधा होगी। तो चलिए, कोई बात नहीं है, साहब श्री की वाणी हम लोग सुने। साहब श्री बड़ी अच्छी तरह से समझाए हैं कि सब काम अपने ही कर लीजिएगा। बहुत से काम होता है ना, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, ये कहे नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो विभिन्न प्रकार की जो बातें होती है एक दूसरे से परस्पर, तो साहब श्री बोले कि सब काम अपने ही संभाल लीजिएगा। तो महादेव क्या करेंगे? महादेव पर भी तो कुछ छोड़िए। और साहब श्री बोले कि गलती तो होती ही है, गलती होनी बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधार लेना बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहली वाली चर्चा में यही बात है। तो चलिए साहब श्री की वाणी को सुनते हैं, क्योंकि साहब श्री की वाणी को सुनने के बाद ही तो हम सभी उनके बताए हुए राजमार्ग पर चलकर शिव तक पहुँचेंगे। तो आइए उनकी वाणी को सुनते हैं। और उसने कुछ कहा ही नहीं, बिल्कुल हल्की बात कही कि जाओ दूसरों को शिव से सेवा, और कुछ कहा ही नहीं, बहुत मामूली बात कही। लेकिन जब इसमें आप घुसते हैं, मास्टर वही ना है जो बच्चे को कहे कि कुछ नहीं है बहुआ, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, खाली गुड़वा इधर से उधर करो ना, साला उसी में सब हो जाता। बढ़िया मास्टर तो आपको पहले बताएगा नहीं कि बहुत आगे बहुत गहराई है या कठिनाई है, वो तो जान ही रहा है कि कम पानी में तैर रहा है, धीरे धीरे वो ज्यादा पानी को भी तैरिए जाएगा ही। लेकिन ये पहले कम पानी में तैरना सीखे तो आप बुझे हैं कि 2 तरीके, टॉप में हमको महादेव सिखा रहे हैं तैरना, जीना, आगे तालाब भी है, उसके बाद समुद्र भी है, और तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पार कर जाएंगे, क्योंकि तब में आपने तैरना सीख लिया। हमने तो यही पाया है कि शिव ने जो कहा बड़ा आसान सा लगा, अब उतना ही भारी लगता है, उतना ही कठिन लगता है। लेकिन क्या करिएगा, गुरु का आदेश है, हमको आपको करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो उन्होंने कहा है हमको आपको करना है। और व्यवस्था और सुरक्षा और भोजन और ये बहुत माने नहीं रखते। ठीक है, लौकिक दृष्टिकोण से आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, इसका बहुत अर्थ नहीं है। सब कुछ हम लोग अपने माथे ले लेंगे तो कुछ तो शिव करेंगे, कुछ तो महादेव को करना होगा, कुछ उनके भी हिस्से छोड़ दीजिए कि वो कुछ करें, थोड़ा करें। तो सुरक्षा बहुत मानी नहीं रखती है, गड़बड़ियां बहुत माने नहीं रखती है, और व्यवस्था बहुत माने नहीं रखती है। ये लौकिक दृष्टिकोण से गलत है, इसीलिए लौकिक समाधान पर आप बात कर रहे थे। ठीक है, बात होनी चाहिए कि लौकिक मामला है तो लौकिक समाधान ढूंढे जाने चाहिए, लेकिन आपका लोक भी परलोक से ही चलता है भाई साहब। आपका हमारा लोक भी परलोक से ही चलता है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा आना, हमारा जाना, हमारा रहना लोक से निर्धारित नहीं है। हम आप बैठ के किसी के, इतने आदमी हैं, किसी के जीवन को नहीं बचा सकते, बहुत कठिन है। देखिए फिर इतने लोग हैं, इतनी शक्तियां हैं, सब टुकड़े टुकड़े में शक्तियां बैठी हैं उस शिव की, कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा आपका ये जीवन भी वहीं से चलता है, दिखता है लोक में, लेकिन इसके पीछे जो ऊर्जा आई है, जो शक्ति काम कर रही है, वो हमारे आपकी आंखों से नजर नहीं आती, वो परलोक की है, दूसरे लोक की। तो लौकिक रूप से जो व्यवस्थाएं जरूरी है हम आप जरूर करेंगे, और हमको आपको करना चाहिए। लोक, क्योंकि लोक में हम रहते हैं, इस दुनिया में हम रहते हैं, तुरंत आरोप और आक्षेप हम पर आप पर लगेंगे। तुरंत लोग कहेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इससे तो बचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर महादेव का आदेश आप ठीक से करते हैं तो ये आरोप नहीं लगेंगे।
आपको महादेव ने कहा दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। अब आप शराब पी के मंच पर जाइएगा, लोग कहेगा दारू पिए हुए हैं साला क्या बोले। देखिए गुरु का आदेश अब गड़बड़ा रहा है। उन्होंने कहा दूसरों को शिव शिष्य बनाओ, वो कहेगा कि नहीं साहब कौन सी बोलेगा, शिव शिष्य बनाओ ऐसा अपने दारू पी के बैठाओ। देखिए आपको गुरु का कार्य करने में संयम बरतने की जरूरत हो गई। आप गंदा रहेंगे, बहुत गंदा रहेंगे, लोग कितना गंदा रहता है, देह बसा रहा है साला, इसके बगल में क्यों बैठेगा, चलो हटो, फिर शिव से नहीं बनेगा। बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत कुछ संयम खुद ब खुद हमको आपको करना पड़ता है गुरु कार्य के लिए। और महादेव ने कुछ नहीं कहा। आज से 15 साल पहले कार्यशाला हुई थी तो लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि शिव शिष्यता में अनुशासन लागू किया जाए। शिव शिष्यता में अनुशासन लागू किया जाए। तो मैंने कहा था कि कोई अनुशासन शिव शिष्यता में लागू नहीं किया जाएगा। महादेव का काम करने वाले लोग खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। उसके एक वाक्य में इतनी ताकत है कि अगर अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर दुनिया के लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और जैसे जैसे शिव शिष्यता में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा आपका शिष्य भाव शिव की ओर चलेगा, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। शिव पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। वही एक देवता है, वही महादेव है जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई आरोप टिका ही नहीं। किसी ने लगाया ही नहीं तो फिर टिकने का क्या सवाल है, वो लोक हो या परलोक। महादेव ही एक ऐसा है जो आरोपों से सबसे अलग है, क्योंकि सभी आरोप उसमें जाके समा जाते हैं, सभी विसंगतियां उसमें जाके समा जाती हैं और एक हो जाती है। एक से ज्यादा निगेटिव्स को जोड़ दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। 25 बार ना 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 ना, ना कहिएगा वहां हो जाए। 2 ना मिलके एक हाँ बनाते हैं। तो हमने उसी शिव को गुरु माना है जो आरोपों की परिधि से बिल्कुल बाहर है। आप लौकिक कोई आरोप शिव पर नहीं लगा सकते, बिल्कुल बाहर है। हम आप उसके शिष्य हैं, उसके कहे के अनुसार करेंगे, हम आप भी आरोपों से मुक्त हो जाए। हम पर आप पर भी कोई आरोप नहीं लगेंगे। यहाँ आरोप लगते हैं उन आरोपों से बचने के लिए अगर हम गुरु के काम पर ध्यान दें, अगर जो महादेव ने कहा उस पर अपना ध्यान दें। हमको नहीं लगता है कि जगत आपको पूजेगा नहीं। आप शिव की, अभी भजन हो रहा था ना कि शिव की शरण में आके देखो गगन धरती को कैसे चूमता है, ये देखो बाबू। इसलिए बहुत माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं, बहुत आए पाए करने की जरूरत नहीं। जो गुरु ने कहा उसको सही मंशा से करने की कोशिश कीजिए। समझिए कि शिव ने क्यों ऐसा कहा है। अगर आप समझते हैं कि शिव ने इसको पैसा कमाने के लिए कहा है, शिव ने इससे प्रतिष्ठा कमाने को कहा है, इससे सम्मान हमको हासिल होगा, दुनिया और मोहल्ले और शहर के लोग मुझको जानेंगे, इस काम के लिए शिव ने आपको ये काम नहीं दिया है। उन्होंने इस काम के लिए दिया है कि दूसरों के मन में उस शिव के गुरु स्वरूप को बैठाओ ताकि वो शिष्य बन सके और शिव की ओर अपना शिष्य भाव दे सके। बाकी काम गुरु का है, गुरु करेंगे। क्योंकि आपके गुरु ने आपको ये अधिकारी नहीं दिया कि आप महादेव से पूछिए कि हम शिष्य बने हैं कि नहीं बने हैं, ये तो आदेश दिया नहीं। उन्होंने कहा दूसरों को बताओ, दूसरों को समझाओ। आप इतना पूछ सकते हैं कि दूसरों को कैसे समझाएं, ये पूछ सकते हैं आप, लेकिन अपने कैसे समझें ये आप नहीं पूछ सकते। क्यों कहा ऐसा? क्यों नहीं कहा कि तुम पूछना हमसे कि तुम शिव शिष्य हुए कि नहीं हुए? क्यों कहा? क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा, ये तो गुरु की जिम्मेवारी है। कोई शिष्य होगा तो उसको शिव बनाने की गुरु की जिम्मेवारी है। तो वो क्यों तुमसे आपसे कहेगा कि तुम कहाँ पहुंचे हमसे पूछना? उसकी तो ड्यूटी है, वो तो करेगा। तो आपको स्कोप क्या देगा? नहीं होगा कब ना पूछिएगा। या जो गुरु ने कहा और उससे जो नतीजे आने वाले थे, आने वाले हैं, वो नतीजे नहीं आएंगे तब ना सवाल उठेंगे। नतीजे नहीं आने का कौन सवाल है? 5 करोड़ मच्छर विक्रांत जलपोत पर बैठ गया है। वो जो पहले चलता था ना जलपोत विक्रांत, अब तो बंद हो गया। उस पर 5 करोड़ मच्छरे बैठ के कैप्टन से कहे कि कैप्टन साहब हम लोग 5 करोड़ आपके जलपोत पर आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धंस जाएगा?
विक्रांत का कैप्टन कहेगा कि बाबू हमरे डेक पर तो फुटबॉल खेला जाता है, हम ये डेक पर 8-8 हवाई जहाज एक साथ उतरते और चाहते हैं, तुम्हारे 5 करोड़ मच्छर के बैठने से क्या अंतर आता है? 10-20 करोड़ और हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुलेंगे और जहाँ जाना है पहुंच जाएंगे, तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं। उड़ोगे तभी दिक्कत है, उड़ जाओगे तब फिर तो हम तुमको पहुंचा नहीं सकेंगे, तुम्हारे वजन से इस जलपोत को में कोई हलचल नहीं होने वाली है, थोड़ी हलचल भी होती वो भी नहीं होने वाली है। तो शिव गुरु का तो ऐसा पद है कि हम पूरा जगत समा जाए, जगत मैंने धरती, जगत में बहुत छोटी चीज है, पूरी धरती समा जाए, पूरा जगत समा जाए, तब भी उस जलपोत में कोई हलचल नहीं होने वाली है, कोई उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। आदमी रहे तब ना, यहाँ शिव ही गुरु है, आदमी तो हम लोगों के बीच में गुरु नहीं है। और गुरु से, शिव से हम लोगों को जोड़ना है, लोगों के मन में शिव को उतारना है, उस गुरु को उतारना है। उतारना तो शिव को है, लेकिन शिव उतरेंगे नहीं जब तक वे ही गुरु के रूप में उतरेंगे नहीं, क्योंकि गुरु का काम ही है कि आपको वो शिव से जोड़ते हैं, आपको परमात्मा बनाते हैं। हमको आपको जुड़ना है उस महादेव से ही जिसकी घरों में पूजा होती है, लेकिन हम लोग आप जुड़ कर उतार रहे हैं। पूजा पूरी की पूरी पूजा जो हमारी चल रही है, स्थापित जो पूजा पद्धतियां हैं, वो पद्धतियों में आके दम तोड़ रही है, विधियों में आके दम तोड़ रही है। नतीजे तो आ नहीं रहे, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत हल्के आ रहे हैं, लेकिन वो पद्धति में ही वो पानी नलके से कहाँ से गिरेगा, पाइपे में खत्म हो जा रहा है, नल से आ ही नहीं रहा, तो प्यास तो मिटेगी नहीं। बूंद बूंद कभी टपक गया तो प्यास मिट गई, अन्यथा वो पानी का सप्लाई तो पाइप में ही रह जा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। बिना गुरु के ये काम होता नहीं है। हम लोगों ने कहा उस शिव को गुरु बनाइए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि शिव को गुरु आप बना। निश्चित रूप से आप सभी इस पूरी चर्चा को सुने होंगे और उम्मीद है इससे पहले वाली भी चर्चा आप सुनेंगे। और मैं तो कहता हूँ एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपके साहब श्री की चर्चा है, आप सुनिए बार बार, और सुनने के बाद, इसे समझने के बाद अन्य भाई बहन को भी इस चर्चा का लिंक को शेयर कीजिए जिससे वो भी सुन सके। और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो सभी जगह शिव गुरु चर्चा का, इस चर्चा का लिंक शेयर कीजिए जिससे अन्य भाई बहन भी इस चर्चा का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन साहब श्री की बातों को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।